गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। टॉपर बोर्ड में आपका स्वागत है। अभी देखेंगे 12 बोर्ड परीक्षा के लिए 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप भी उससे यानी मैट्रिक्स से पहला क्वेश्चन कहता है, यदि ए एक 2x2 मैट्रिक्स है जिसके सभी अवयव 0 हैं तो ये क्या होगा? इसको शून्य मैट्रिक्स कहते हैं, यानी शून्य अवयव और या शून्य मैट्रिक्स कहते हैं। ये क्या होता है आपका? ए बराबर 2x2 यानी पंक्ति भी 2 होना चाहिए और स्तंभ भी 2 होना चाहिए जिसका सभी अवयव शून्य होगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नंबर 2 कहता है, किसी 3x2 मैट्रिक्स में अवयव की कुल संख्या कितनी होगी? यानी 3x2 दिया हुआ है, टोटल अवयव संख्या पूछेगा जिसको गुना कर देना है, यानी कितना हो जाएगा? 6। सही ऑप्शन हो जाएगा ए। तीसरा क्वेश्चन है, एकल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स की विशेषता क्या होती है? इसका क्या होता है? एकल मतलब यूनिट मैट्रिक्स होता है, इसका विकर्ण सब एक होता है, बाकी सब क्या होता है आपका? शून्य होता है, यानी आपका 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका जो विकर्ण ये होता है इसका सब एक होगा, बाकी सब शून्य हो जाएगा, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 4 कहता है, ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 5 6 7 8, तो ए प्लस बी क्या होगा? ए प्लस बी क्या करना है? सिंपली जोड़ देना है। आपका दिया हुआ है ए प्लस बी दिया हुआ है, आपका ए हो जाएगा 1 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा। अब बी नीचे लिख देते हैं इसको प्लस करके, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसमें कोमा नहीं होता है, जगह दिया हुआ रहता है। आमने सामने ऐड करना है इसके साथ। अब देखिए 5 1 6, तो 6 यहाँ दिया हुआ है, 6 2 8, 8 यहाँ दिया हुआ है, 7 3 10, 10 यहाँ दिया हुआ है, 8 4 12, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या? ए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, किसी मैट्रिक्स ए के लिए ए ट्रांसपोज क्या दर्शाता है? इसका ट्रांसपोज होता है यानी स्थानांतरित मैट्रिक्स होता है, ऑप्शन बी होता है, सी होगा। यानी जो पंक्ति में रहेगा वो स्तंभ हो जाएगा, जो स्तंभ में रहेगा वो पंक्ति में हो जाएगा। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी। नंबर 6, यदि किसी स्केलर के से एक मैट्रिक्स ए को गुणा करें तो परिणाम क्या होगा? अगर किसी एक के से गुणा करते हैं तो सभी अवयव में गुना होगा, यानी प्रत्येक अवयव में के से गुना होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नंबर 7 कहता है, 2x2 एक एकल मैट्रिक्स है तो इसका क्या हो जाएगा आपका? 1 0 हो जाएगा और 0 1 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 0 0 1। नंबर 8, यदि ए एक n/n स्केलर मैट्रिक्स है तो ए का मॉड यानी इसका क्या होगा? डिटर्मिनेंट होगा, नियतांक जिसको कहते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा डी सही। नंबर 9 दिया हुआ ए बराबर 2 3 1 4, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? इसको समझिए। आपका दिया हुआ है 2 3, उसके बाद दिया हुआ है आपका 1 4, पंक्ति को स्तंभ में कर देंगे, स्तंभ को पंक्ति में कर देंगे, तो इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे तब क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 3 1 4, 2 3 1 4 का मतलब हो जाएगा ऑप्शन, तब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 2 1 और 3 4 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नंबर 10 कहता है, स्केलर गुणन में कौन सा सही है? स्केलर गुणन में वो के से गुना करते हैं या किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो सभी आकार के मैट्रिक्स के लिए होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही है। नंबर 11, यदि ए बी बराबर बी ए है तो ए और बी को कहते हैं, ये क्या होता है? कम्यूटेबल होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। नंबर 12, किसी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम यानी इनवर्स, ए इनवर्स कब परिभाषित होता है? जब इसका ए का मॉडुलस यानी इसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा, तब हो जाएगा आपका क्या? इसका व्युत्क्रम निकाल सकते हैं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही। डिटर्मिनेंट ए बराबर 0 का ये अर्थ होता है, डिटर्मिनेंट ए बराबर 0 का अर्थ क्या होता है? ये व्युत्क्रम में ये नहीं है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगर इसका वैल्यू 0 हो जाएगा तो परिभाषित नहीं होगा इनवर्स, यानी क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम में नहीं होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नंबर 14 कहता है, मैट्रिक्स गुना संभव है यदि क्या होता है? इसमें पहले की स्तंभ की संख्या के बराबर दूसरी की पंक्ति की संख्या बराबर होना चाहिए, तभी गुना हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नंबर 15, ए और ए का इनवर्स के बराबर क्या होता है? आई होता है, यानी आइडेंटिटी होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1।
सी हो जागा। निम्न में से कौन सा मैट्रिक्स नहीं है? तो इसमें क्या है, जो सी दिया हुआ है ये मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि या तो इसमें इस ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए छोटी ब्रैकेट, या तो बड़ी ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नंबर 17 कहता है स्केलर मैट्रिक्स की विशेषता क्या होती है? स्केलर मैट्रिक्स की विशेषता होती है कि विकर्ण आपका सभी समान होना चाहिए, बाकी सब क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं 2/2 का, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसके बाद 0 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। ये जो अवयव विकर्ण है ये सबका बराबर होना चाहिए। 2 है तो 2 होना चाहिए, 3 है 3 होना चाहिए, या 5 है तो 5 होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, सब बराबर होना चाहिए। इसके अलावा ये सब 0 होना चाहिए। नंबर 18 है, यदि ए एक शून्य मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसका भी शून्य मैट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारे अवयव शून्य होते हैं। नंबर 19, मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है? नंबर 19 कहता है मैट्रिक रैंक क्या होती है? तो इसका अधिकतम रेखीय स्वतंत्र पंक्तियों की संख्या होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नंबर 20, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का व्युत्क्रम नहीं होता है जब इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगा, तब हो जाएगा इसका व्युत्क्रम नहीं होगा। नंबर 21 कहता है दो मैट्रिक्स समान होते हैं जब दोनों का अवयव आपका सेम होगा तभी होगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। इनमें से कौन सा विकर्ण मैट्रिक्स नहीं है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि विकर्ण मैट्रिक्स में मेन डायगोनल के अलावा सब क्या होगा, तो जीरो होना चाहिए। तो इसमें एक आपका 1 रह जा रहा है, यहाँ 0 अगर हो जाता तो ये भी हो जाता। नंबर 23 कहता है शून्य मैट्रिक्स का कोई भी मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा, आपका ए ही हो जाएगा, क्योंकि शून्य के साथ कोई भी जोड़ेंगे तो ए के बराबर ही होगा, यानी ए कोई दूसरा मैट्रिक्स है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नंबर 24 कहता है आई गुना ए बराबर ए होता है। ये क्यों होता है ये समझना है। आई क्या होता है, इसका होता है यूनिट मैट्रिक्स, यानी एकल मैट्रिक्स होता है। इसका डायगोनल सब 1 होता है, उसके बाद सारा अवयव क्या होता है, 0 होता है। इसके साथ अगर गुना कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो इसका ए के ही बराबर होता है, क्या होता है, ए के बराबर, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नंबर 25 दिया हुआ ए बराबर ए बी सी डी, इसको इस तरह से लिख सकते हैं आप, ए बी सी डी। ये मैट्रिक्स में दिया हुआ है, अगर इसको लिखते हैं डिटरमिनेंट के रूप में तो मॉडुलस लगाना पड़ता है। तो मॉडुलस लगाने के बाद क्या हो जाएगा, ये मॉड में चेंज हो जाएगा, यानी ये डिटरमिनेंट बन जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए सी बी डी हो जाएगा। अगर इसका वैल्यू लेते हैं तो ये गुना करते हैं, फिर माइनस करके ये गुना करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका इसका वैल्यू, ए डी माइनस बी सी हो जाएगा। ए डी माइनस बी सी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जो 2026 में 12th बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। इसको जरूर शेयर करिएगा, खुद देखिए।